Assalamualaikum dear students. Today's topic is about present indefinite tense. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल मुस्बत फ़िक्रात जो थे उनको हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का भी बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, एस ई एस का इजाफा किसके साथ होता है, फिर एक्सप्लेन किया था कि एस का इजाफा कौन से वर्ब के आखिर में वर्ड आ जाए तो उसके साथ एस का इजाफा होता है, कौन से वर्ब के आखिर में वर्ड आ जाए तो उनके साथ ई एस का इजाफा होता है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में रहेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं मनफी फ़िक्रात को, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात जो होते हैं। तो मैंने दोनों के फार्मूलाज के साथ एग्जांपल्स रखी हुई हैं। फार्मूला अगर हम नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया था, डू और डज यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं। इस फिक्रे में एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल हुए हैं। हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज इस्तेमाल करेंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे होंगे। नेगेटिव के लिए नॉट यूज़ होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो ये वैसे ही है जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में की थी, उसके मुस्बत फिक्रा में प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए मैं एग्जांपल पहले लिखी है, दे डू नॉट प्ले चेस। इन दिस एग्जांपल दे इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया है। अब देखिए नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेस। चेस जो है वो एक गेम का नाम है, शतरंज जिसे आप कहते हैं, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। चेस ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा वर्ब है, और नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि ऊपर मैंने फार्मूले में बताया। डू और डज में आपने कन्फ्यूज नहीं होना, जो सिंगुलर होगा उसके साथ हमने डज लगाना है ऑलवेज़, और प्लूरल के साथ हमने डू लगाना है। जैसे कि यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसलिए मैंने क्या बताया था, इसके साथ हमने डू लगाना है। और मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस दे दी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, शी डज़ नॉट ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम नहीं खाती है। अब इसमें देखें शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो इसलिए हमने इसके साथ ई एस का इजाफा यानी कि डज़ लगाया है। और नॉट तो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है वैसे ही, और ईट खाना ये क्या है हमारा एज अ वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, सेकंड और एट होती है, थर्ड ईटन होती है। वो हम सेकंड लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही डज़ नॉट गो टू पार्क, वो पार्क में नहीं जाता है। अब देखें ही क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना था, इसलिए हमने ई एस का इजाफा किया, इसके साथ डज का इस्तेमाल हुआ है। नॉट नेगेटिव के लिए गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और पार्क हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल, वी डू नॉट इंजॉय द पार्टी, हम पार्टी इंजॉय या लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते हैं, पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है, वी क्या एज आ हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन वी प्लूरल में आता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ डू का इस्तेमाल किया है। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डू और डज मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब थे। नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, ये क्या है एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। द पार्टी ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑलवेज रिमेंबर वी विल यूज़ डू व्हेन आवर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज़ डज। नाउ हेयर देयर आर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए फार्मूला लिखा हुआ है डू डज़। डू डज़ क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सब्जेक्ट डू डज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, किसी भी टेंस में जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें तो नेगेटिव में भी वही, इंट्रोगेटिव में भी वही आएगी। अगर थर्ड या सेकंड कर रहे हैं तो नेगेटिव में भी सेम ही आएगी, इंट्रोगेटिव में भी सेम ही आएगी। एग्जांपल, डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब देखिए इस एग्जांपल में डू हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एज अ प्लूरल है, यू प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया, अदरवाइज़ हम डज लगाते हैं। अगर आई वही यू के अलावा कुछ और होता, ई शी इट होता। तो रीड क्या है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, यू सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब है। और हमारे पास न्यूज़पेपर क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये रीड है, इसको थर्ड फॉर्म भी रेड ही होती है, रीड READ रीड, स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसको रीड पढ़ना है या रेड, क्योंकि हमारे पास डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे आप कहते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो हमने डू से देख लेना कि ये रीड पढ़ना है, इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं, एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। हियर आर सेकंड एग्जांपल, डज़ इट रेन इन मॉर्निंग, क्या सुबह में बारिश होती है। डज़ क्या है हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इट मैंने बताया था, ही शी इट
या कोई सिंगल नेम आ जाए, वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हमने इसके साथ डज़ का इस्तेमाल किया है। रेन वैसे तो ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे रेन एज आ वर्ब यूज़ हो रही है, बारिश का होना। इन प्रेपोजिशन है, और मॉर्निंग क्या है हमारे पास, मॉर्निंग हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। प्रेपोजिशन के बारे में बताऊंगा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस पे जाएंगे, तो उसमें मैं सेंटेंसेस में आने वाले जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूँगा। डू दे लव स्विमिंग, और हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है डू दे लव स्विमिंग। अब देखें डू भी एज आ प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दे है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल किया है, और ये दे हमारा पास सब्जेक्ट है। और लव का तो आपको पता ही होगा, ये हमारे पास एज आ वर्ब यूज़ हुआ है। स्विमिंग, यहाँ पे आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि स्विम तैरना जो होता है वो तो वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग तैराकी की बात हो रही है। इसके साथ बेशक ING लगा हुआ है, आपने इसको कंटिन्यूस टेंस नहीं समझना। ये स्विमिंग हमारे पास एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। इन आवर लास्ट एग्जाम्पल, डज़ ही कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। तो इसमें डज़ क्या है, एज आ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बता दिया है ऑलवेज डज़ का इस्तेमाल होगा। कुक, पकाना, ये क्या है भाई, ये हमारे पास वर्ब है। फूड, जिसको पका रही है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई यहाँ पे सिंगुलर था, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमने कुक्स क्यों नहीं लगाया, ऐसी इसका इजाफा क्यों नहीं किया। ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के मुस्बत जो फिक्र आते हैं उसमें होता है, यानी कि जो सिंपल वाले होते हैं, जैसे कि इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसमें हम ऐसी एज का इजाफा करते हैं। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आ जाए, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हमने ऐसी एज का इजाफा वर्ब के साथ कभी भी नहीं करना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ नेगेटिव भी आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। उसका फार्मूला सेम ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगाएंगे। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे डू और डज़ के बाद नाट इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डू और डज़ के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हुआ, फिर ऑब्जेक्ट, वही सेम, फिर आखिर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा इस्तेमाल। देखते हैं कोई एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई इनमें से कोई एग्जांपल देख लें। डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। देखिए आप देखिए इसमें वही सेम ही है, लेकिन नेगेटिव का जो हमने इस्तेमाल किया वो सब्जेक्ट के बाद किया है। यहाँ पे तो था नेगेटिव फिक्रात में डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डू डज़ के बाद नाट था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नाट है। डू डज़ हेल्पिंग वर्ब एज आ जो इस्तेमाल हुआ हम हमारे पास पहले आ जाएगा। इट वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंशाल्लाह वी विल कवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन आवर फर्दर लेक्चर्स। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।